नमस्कार प्यारे श्रोताओं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे इस नए चैनल की शुरुआत करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी के साथ। इस कहानी को शुरू करने से पहले आइए इसके मुख्य पात्रों की ओर एक नजर डालें। मुख्य पात्र में सबसे पहले आपको यहाँ पर बैनी माधव सिंह जी देखने को मिलेंगे। बैनी माधव सिंह जी के दो पुत्र, पहला बड़ा पुत्र श्रीकंठ सिंह है, दूसरा लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह की पत्नी का नाम आनंदी है, जो इस कहानी का एक मुख्य पात्र है। लाल बिहारी सिंह की पत्नी भी है। आनंदी के पिता भी इस कहानी के एक मुख्य पात्र हैं, जिनका नाम भूप सिंह है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। किसी जमाने में उनके पितामह बड़े धनवान व्यक्ति थे, लेकिन बदलते समय के साथ साथ उनकी लगभग सारी संपत्ति समाप्त हो चली। वर्तमान में वार्षिक आय केवल 1,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। ठाकुर बैनी माधव सिंह के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह बीए पास कर नौकरी करते थे। उनका शारीरिक कद काठी बिल्कुल सामान्य था। इसके विपरीत छोटा भाई लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, उनका दो ही मुख्य काम था। सवेरे सवेरे 2 सैर भैंस का दूध पीना और पहलवानी करना। श्रीकंठ सिंह अंग्रेजी पढ़े थे, लेकिन अंग्रेजियत से बिल्कुल अलग थे। पाश्चात्य परंपराओं से बिल्कुल अलग। संयुक्त परिवार के प्रबल समर्थक और ऐसी स्त्रियों के कट्टर विरोधी थे जो सम्मिलित परिवार के विरुद्ध कुछ बोलती थी। कभी कभी इस विषय पर उनकी पत्नी से भी मतभेद हो जाया करता था। प्राचीन भारतीय परंपराओं के वे प्रबल समर्थक थे। गांव में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वे बढ़कर हिस्सा लेते थे। आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिताजी भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, बाज, झाड़ फनूस सब कुछ था जो एक तालुकदार के पास होना चाहिए। आनंदी 4 बहनों में सबसे छोटी थी। वह सभी बहनों में ज्यादा रूपवती और गुणवान थी। माता पिता की वह लाडली संतान थी। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके यहाँ किसी आयोजन के लिए चंदा मांगने आए थे। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से आनंदी का श्रीकंठ सिंह से विवाह कर दिया। आनंदी जब ससुराल आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ अलग ही देखा। जिस टिमटाम की उसे बचपन से आदत पड़ी थी, वह यहाँ बिल्कुल न था। हाथी घोड़े की तो बात छोड़िए, एक सजी हुई बहली तक न थी। न जमीन पर कालीन, न दीवारों पर तस्वीरें। परंतु थोड़े ही दिनों में आनंदी अपने आप को इन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल ली, जैसे विलास के सामान देखे ही ना हो। एक दिन की बात है, दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लेकर आए। उन्होंने आनंदी से कहा, जल्दी से पका दो, मुझे जोरों की भूख लगी है। भोजन पहले से तैयार था। खैर, नया व्यंजन बनाने बैठी तो देखा हांडी में घी पाव भर से ज्यादा नहीं था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठे तो दाल में घी ना देखकर बिगड़ गए। उसने कहा, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी ने सरल भाव से कहा, घी थोड़े ही थे, सब मांस में डाल दिए। लाल बिहारी ने कहा, अभी परसों ही तो आए थे, सब समाप्त हो गया। आनंदी बोली, आज तो पाव भर ही बचा होगा। लाल बिहारी को भाभी की ये बातें अच्छी नहीं लगी। उसने तुनक कर कहा, मायके में जैसे घी की नदी बहती हो।
स्त्री सब कुछ सह सकती है, परंतु मैके की निंदा नहीं सह सकती। आनंदी ने मुंह फेर कर कहा, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। इतने घी तो वहां नित्य नाई कहार का खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दिया और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, बोली, वे होते तो आज मजा चखा देते। वह अनपढ़ उज्जड़ गवार से न रहा गया। उसने खड़ाऊ उठाया और आनंदी की ओर फेंक दिया और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो ना, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोक लिया। सिर तो बच गया, लेकिन उंगली में चोट लग गई। वह खून का घूंट पीकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि उसका पति घर में नहीं था। आनंदी 2 दिन तक कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ सिंह की राह देखती रही। अंत में शनिवार को घर आए श्रीकंठ, तो घर का माहौल कुछ बदला बदला था। दरवाजे पर प्रतिदिन की भांति चौपाल जमा थी। जब भोजन का समय आया तो पंचायत उठी। एकांत देखकर लाल बिहारी ने भाई से कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। मैके के सामने तो हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ सिंह खा पीकर आनंदी के पास गए। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद आनंदी से कहा, आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है। आनंदी ने कहा, मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गवार छोकरा जिसे चपरासी गिरी करने का शऊर नहीं, वह मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना करता। उसने सारा हाल अपने पति श्रीकंठ सिंह को सुना दिया। स्त्री का अचूक हथियार आंसू होता है, जो उनकी पलकों पर बराबर तैनात रहता है। आनंदी ने भी वही किया। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर श्रीकंठ सिंह जैसे धैर्यवान पुरुष भी बेचैन हो गए। जैसे तैसे रात कटी। सुबह उठकर उन्होंने अपने पिता के पास जाकर कहा, दादा अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप बढ़ गया। मैं बाहर रहता हूँ और मेरे पीठ पीछे मेरी स्त्री पर जूते खड़ा उसे प्रहार किया जाता है। अब चाहे वह घर में रहे या मैं रहूंगा। बैनी माधव सिंह ने बेटे को बहुत समझाया, पर वह अपनी बात पर अड़ा रहा। इस बीच गांव के भी कुछ लोग तमाशा देखने वहां बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए। श्रीकंठ सिंह ने अंतिम निर्णय सुनाया, यदि आप मुझे यहाँ रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि जहाँ चाहे वहां चला जाए। लाल बिहारी दरवाजे के चौखट पर चुपचाप बड़ भाई की बातें सुन रहा था। वह बड़े भाई की बड़ी इज्जत करता था। उसे यह अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। श्रीकंठ सिंह भी उसे बहुत स्नेह करते थे। इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लाते। लेकिन आज बात बिल्कुल उल्टी थी। आनंदी तो लाल बिहारी की शिकायत की, लेकिन अब मन ही मन पछता रही थी। वह स्वभाव से दयालु थी। उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। वह मन ही मन अपने पति पर झुंझला रही थी कि वे इतने गर्म क्यों हो जाते हैं। लाल बिहारी की करुण बातें सुनकर उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। आनंदी ने श्रीकंठ सिंह से कहा, लाल बाहर खड़े रो रहे हैं। श्रीकंठ ने कहा, मैं क्या करूं? आनंदी बोली, मेरे जीभ में आग लगे जो मैंने यह झगड़ा बढ़ाया। ऐसा ना हो कि लाल कहीं चल दे। मैं नहीं जाऊंगा। श्रीकंठ सिंह बोले, अब क्या होगा? लाल बिहारी घर से निकलने वाले ही थे कि आनंदी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोली, तुम्हें मेरी कसम, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। अपने भाई के मुंह से ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ी ग्लानि हुई। उसे लगा कि भैया मुझे डांट देते, 2-4 तमाचे लगा देते, लेकिन यह कहना कि मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया, कपड़े पहने और आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वे अब मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया।
अब तक श्रीकंठ सिंह का भी मन पिघल चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर लाल बिहारी को गले लगा लिया। बैनी माधव सिंह ने जब दोनों भाइयों को गले मिलते देखा तो वे बहुत खुश हुए। उनके मुख से निकला, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो बिगड़े काम बना देती हैं। चारों ओर आनंदी की प्रशंसा हो रही थी। एंड यहाँ पर आपकी ये स्टोरी ख़त्म होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपके लिए क्या ज्ञान देती है आपको, ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिए ताकि सभी इस कहानी का लुत्फ़ उठा सकें। धन्यवाद।